हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, एक हमारे सब्सक्राइबर दोस्त ने ये सवाल पूछा कि जब भी कभी रेप केस की धारा लग गई हो, फर्जी रेप केस लगा दिया गया हो, तो क्या एंटीसेप्टिक बेल और स्टे दोनों प्रक्रिया एक साथ कर सकते हैं या नहीं। और ये आपको बता दें, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है कि दोनों काम एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी कभी आपके खिलाफ धारा 64 BNS अर्थात पुरानी धारा की बात कही जाए, धारा 376 में FIR हो जाती है, तो अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़े तो आपको पुलिस जेल भेज देगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। संज्ञेय मामला होता है जिसमें तुरंत जेल भेजा जाता है। अगर पकड़ में आए तो जेल गए, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोग ये सोचते हैं जेल ना जाना पड़े, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई उसके बाद दो ही रास्ता होता है। पहला ये होता है कि आप क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे लें, RS स्टे, FIR क्वेशिंग फाइल करके, जो कि सीधे हाई कोर्ट से ही होता है। आपका लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। क्वेशिंग का काम हाई कोर्ट में ही होता है, स्टे का काम। और दूसरा रास्ता आपके पास बचता है एंटीसेप्टिक बेल का, अर्थात अग्रिम जमानत का। अब अग्रिम जमानत कहां से मिलेगी? पहले आप सेशन कोर्ट फाइल करेंगे, फिर हाई कोर्ट। हालांकि प्रोविजन यह भी है कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट डायरेक्ट अगर आएंगे तो हाई कोर्ट यह भी कह सकता है कि भाई आपको जो प्रोविजन है सेशन में, पहले क्यों नहीं गए। ये 50% की उम्मीद समझिए, 50-50 की ये कहे हाई कोर्ट, नहीं तो वो कंसीडर करके सुन भी लेता है। तो कहने का मतलब ये, अब दोनों में अच्छा और सही क्या है, एक यह भी सवाल बनता है कि भाई हम स्टे फाइल करें कि क्रिमिनल रिट फाइल करके हम स्टे लें, या फिर हम एंटीसेप्टिक बेल लें। देखिए, स्टे फाइल करेंगे क्वेशिंग के लिए, क्वेशिंग फाइल करेंगे तो सीधे हाई कोर्ट आएंगे, जो कि जल्दी हो जाएगा। और एंटीसेप्टिक बेल भाई वो शुरुआती दौर कहाँ का होता है? सेशन कोर्ट का। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपका वहां भी लग सकता है, उसके बाद आप आएंगे। अगर इतने दिन आप बचे रह सकते हैं, इतने दिन अपने आप को छिपा सकते हैं, पुलिस से बच सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये एंटीसेप्टिक का बेल ऑप्शन ठीक है। अब फर्क ये है कि दोनों में फर्क क्या है। सवाल यह भी है कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, एंटीसेप्टिक बेल जब अगर आपको मिलेगी ड्यूरिंग द ट्रायल तक मिलेगी, और स्टे मिलेगा टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, या यूं कहें चार्जशीट तक का। दोनों में फर्क यही सबसे बड़ा है। अगर आपको स्टे मिलेगा टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, या वो चार्जशीट फाइल तक, सबमिशन ऑफ चार्जशीट तक, या अब हाई कोर्ट से अगर मिलेगा आपको एंटीसेप्टिक बेल मिलेगी, तब सीधे ट्रायल तक, जब तक आपका ट्रायल चलेगा तब तक की एंटीसेप्टिक बेल हो जाती है। तो फायदा और फर्क आपके सामने है। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि एंटीसेप्टिक बेल और स्टे दोनों प्रक्रिया क्या एक साथ चला सकते हैं? देखिए, अगर आपको ये डर है कि भाई अगर यहां मेरा स्टे कैंसिल होगा फिर हम वहां एंटीसेप्टिक बेल डालेंगे, तो देखिए, स्टे आप हाई कोर्ट में डाल दिए। पहली बात तो ज्यादातर मामलों में खारिज होता नहीं, अगर केस झूठे ही है तो मैक्सिमम मामलों में खारिज नहीं होता है, स्टे मिल जाता है। अगर स्टे यहां डाल दिया तो भी क्या वहां एंटीसेप्टिक बेल सेशन में डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर एंटीसेप्टिक बेल सेशन में पहले डाला तो जब हाई कोर्ट में स्टे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें यह बात लिख के आना पड़ेगा। या हाई कोर्ट में पहले स्टे डाला है तो वहां एंटीसेप्टिक बाद में डाला है, तो सेशन में ये बात लिख के आनी पड़ेगी कि भाई हाई कोर्ट में हमारा क्रिमिनल रिट या FIR क्वेशिंग के पिटीशन नंबर इतना 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 फला दिन तारीख को ये दाखिल की गई। यानी कि तथ्यों को छुपा कर कोई काम नहीं करना है।
ओवर स्मार्ट बनेंगे तो नुकसान भारी पड़ सकता है। इसलिए जो बात रहे क्लियर बता के तब कोर्ट में कोई फाइलिंग कराएं, ज्यादा बेहतर होगा। तथ्य को छिपा कर काम करने से वो ऑर्डर आपके उल्टा भी हो सकता है, कास्ट भी लगा सकते हैं जैसा। तो अब दोनों बात क्लियर हो गई, क्वेशिंग की भी यानी कि स्टे की भी और एंटीसिपेटिक बेल की भी। अगर कोई सवाल आपके दिमाग में शेष बच रहा है, गूंज रहा है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों के जवाब ले